मिंकू ने कहा मिल जाए तो आज भी खोद लूंगा। इसी बात पर सब लोग हंसने लगे। हमारी उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। मेरा मन हो रहा था कि मैं जल्दी से इन्हें नंगा कर दूं और औजार पकड़ लूं। मेरी नजरें उनके नंगे औजार देखना चाहती थी और वो दोनों भी मेरे संतरों पर नजरें गड़ाए हुए बैठे थे। मैं समझ गई कि मेरा इशारा पाते ही ये लोग मेरे संतरे नोच डालेंगे। आग दोनों तरफ लगी हुई थी। इतने में मैं उठी और किचन में जाकर थोड़ा नाश्ते का सामान लेकर आ गई। फिर उठी पानी ले आई। बार बार आने जाने से मैं उन्हें अपने शरीर का एक एक अंग दिखाने लगी। मैंने सोचा कि कुछ देर और इसी तरह की सेक्सी बातें होती रहें तो अच्छा है। मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। मैं बार बार अपने दोनों हाथ ऊपर करके अपने बाल पीछे करने लगी और इस तरह अपने चिकने चिकने आम उन्हें दिखाने लगी। कभी मैं अपनी नेकर ठीक करने लगती, कभी अपनी एक टांग दूसरी टांग पर रखने लगती, कभी अपनी चोली ठीक करने लगती तो कभी अपनी नाभि पर हाथ फिराने लगती। मेरी आंखें उनके औजार देखने के लिए बेताब हो रही थी और वो लोग भी मुझे नंगी देखने के लिए उतावले हो रहे थे। बस फिर मुझसे न रहा गया। मैं खड़ी हुई, मैंने सौरभ को अपनी बाहों में भर लिया और बोली, हाय मेरे देवर राजा, आज तो तेरे पास मौका ही मौका है। आज जो चाहे वो कर ले। मैंने मिंकू के भी गाल चूम लिए। मैंने अपनी मंशा जाहिर कर दी तो सौरभ ने फौरन मेरे संतरे दबा दिए और मिंकू ने मेरी कमर में हाथ डाल दिया। बोला, भाभी जी तुम बहुत सुंदर हो, बहुत सेक्सी हो, बहुत हॉट हो। सौरभ बोला, हाँ भाभी, मैंने तुमसे ज्यादा हॉट लड़की कभी नहीं देखी। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। उसने मेरे संतरे खूब दबाए और मिंकू ने पीछे से मेरे तरबूज सहलाए और मस्ती से हाथ फेरा। सौरभ ने चुपके से मेरी चोली का हुक खोल दिया तो मेरे दोनों संतरे छलक पड़े। वह बोला, वाह वाह भाभी, कितने मस्ताने, प्यारे और रसीले हैं तेरे संतरे। जी करता है इन्हें चबा जाऊं। सौरभ अपने दोनों हाथों से मेरे संतरे मसलने लगा। मिंकू भी मजे से उन्हें चूमने लगा। मैंने कहा, तुम लोग मेरे संतरे मुंह में लेकर पियो। फिर क्या? दोनों लड़के मेरे एक संतरे चाटने लगे। मैं मस्त होने लगी। फिर मैंने देर नहीं लगाई। मैंने दोनों की कमीज खोल डाली, पैंट खोलकर फेंक दी और फिर चड्डी उतारती हुई बोली, लो अब मैं तुम दोनों को नंगा करती हूँ। जब मैंने दोनों की चड्डियां खोली तो दोनों के औजार तन कर खड़े हो गए मेरे आगे। मेरे मुंह से निकला, अरे वाह, इतने बड़े बड़े औजार, इतने मोटे मोटे औजार, इतने बढ़िया औजार लिए बैठे हो, तुम्हें तो पहले ही खोल कर खड़े हो जाना चाहिए था। मेरा दोनों केलों पर प्यार उमड़ पड़ा। मैं ताबड़तोड़ चूमने लगी दोनों औजार। सच में मैं खुशी के मारे सातवें आसमान पर चढ़ गई। कहाँ मैं एक औजार के लिए तरस रही थी और कहाँ ये दोनों घोड़े के जैसे औजार मुझे मिल गए। तब तक सौरभ ने मेरी नेकर खोलकर फेंक दी और मेरी चिड़िया उसके सामने नंगी नाचने लगी। उसने बड़े प्यार से मेरी चिड़िया सहलाई और बोला, तुमने भी मुझे खूब तड़पाया है मेरी जानेमन भाभी अपनी चिड़िया दिखाने में। इतनी मस्त चिड़िया का क्या अचार डालोगी भाभी? आज मैं तेरी चिड़िया का हलवा बनाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा गर्मा उठी। अब हम तीनों हो गए एकदम नंग धड़ंग। मैंने सोच लिया कि आज मैं थ्रीसम का पूरा मजा लूंगी, मतलब 2 केले और एक चिड़िया का मजा। बेड पर नंगी लेटी हुई मैं सौरभ का औजार चाटने लगी और दूसरे हाथ से मिंकू का औजार पकड़कर हिलाने लगी। औजार मुट्ठी में लेकर आगे पीछे करने लगी। मिंकू बड़े प्यार से मेरी चिड़िया चाटने लगा, मेरे तरबूज भी चाटने लगा।
अपने तरबूज चटाने का यह मेरा पहला अवसर था। मुझे सच में खूब मजा आने लगा। उधर मैं कभी सौरभ का औजार मुंह में डालती तो कभी मिंकू का। इस तरह मैं दोनों औजार का मजा एक साथ लेने लगी। मुझे तो दोनों औजार चूसने में मजा आ रहा था। उधर मिंकू ताव में आ गया। उसने मेरी दोनों टांगे फैलाई और अपना देसी औजार मेरी खुली हुई ओखली पर रखकर खूब रगड़ा। मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर अचानक गच्छ से पेल दिया पूरा औजार। अंदर घुस गया तो मेरे मुंह से निकला, उई माँ, मर गई मैं। एक ही बार में घुसा दिया पूरा। जब उसने औजार को 10-12 बार अंदर बाहर किया तो मुंह से फिर निकला, हाय रे, मजा आने लगा है, पूरा पेल दो। मैं सौरभ का केला चूस चूस कर मजा ले रही थी। मुझे दोनों औजार अलग अलग जगह पर मजा दे रहे थे। मैं तो गांव के औजार की दीवानी होती जा रही थी। मैंने कहा, यार मिंकू, तेरे औजार में बड़ी ताकत है। वह बोला, अरे माला भाभी, मैं गांव का शुद्ध दूध पीता हूँ। मैंने कहा, मेरा भी दूध पियो मेरे देवर राजा, तेरा केला मोटा हो जाएगा। कुछ देर तक मिंकू मेरी चिड़िया मारता रहा। फिर उधर से सौरभ आया और वह मुझे खोदने लगा। मैं फिर मिंकू का केला चूसने लगी। मुझे खुदाने का एक नया मजा मिलने लगा। जितने तरह के औजार उतने तरह का मजा। फिर सौरभ ने मुझे घोड़ी बनाकर केला पीछे से मेरी चिड़िया में घुसा दिया। वह मुझे पीछे से खोदने लगा और मिंकू मेरे मुंह के सामने नंगा लेट गया। मैं झुककर उसका केला चाटने लगी। सौरभ जमीन पर चित लेट गया और मुझे अपने नागराज पर बैठा लिया। नागराज पूरा मेरे तरबूजों की दरार में घुस गया। मैं उसकी तरफ पीठ करके अपने दोनों हाथ जमीन पर रखे हुए थी। सामने से मेरी गुफा खुली हुई थी तो मिंकू ने उसी में अपना नागराज घुसेड़ दिया और खोदने लगा। गांव के दोनों लड़के जी जान से और बड़ी मस्ती से मुझे खोद रहे थे। इस तरह की खुदाई मैं पहली बार कर रही थी और मुझे बड़ा मजा आ रहा था। बस थोड़ी ही देर में मैं खलास हो गई और वो दोनों भी झड़ने लगे।